हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग सब। ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम कम्प्लीटली मार्केट स्ट्रक्चर को समझेंगे और बहुत ही इजी और आसान वे में। क्योंकि मैंने बहुत सारी इंटरनेट पे वीडियोस देखी हैं जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से समझाया जाता है कि मार्केट जब भी अपना हाई ब्रेक करती है तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाता है। तो जितना ये इजी दिख रहा है, एक्चुअली रियल चार्ट में इतना होता नहीं है, क्योंकि बिगिनर्स इसी स्ट्रक्चर को देख के इस तरह से कुछ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं कि ये जब हाई ब्रेक हुआ तो इसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लेते हैं, इसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और फिर इस तरह से इसको भी कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही रॉन्ग और गलत तरीका है। फिर इसको भी करने लगते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये एक बहुत ही रॉन्ग और गलत तरीका है। इस तरह से मैपिंग नहीं होती स्ट्रक्चर। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत इजी और क्लियरली वे में आपको समझाऊंगा कि स्ट्रक्चर मार्क होता किस तरह से। तो देखें ट्रेडर्स, अगर मार्केट अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है तो अ, अगर और आपको ये जो पैटर्न बना हुआ है ये एक हायर टाइम फ्रेम का पैटर्न है। तो एक्चुअली में मार्केट जो है, अगर आप देखें कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म इस तभी होता है जब मार्केट जो है, ये मैंने एक लोअर टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रक्चर बनाया है। अब आप देखें मार्केट जो है वो एक इस तरह से पुल बैक ले रही है, और जैसी ही मार्केट ने एक भी पुल बैक को ब्रेक कर दिया और फिर मार्केट अगर अपना हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक करती है तो हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाता है। ट्रेडर्स, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। जब भी मार्केट अपने प्रीवियस लो की लिक्विडिटी, या इसको इंड्यूसमेंट, या इसको आप कह सकते हैं कि प्रीवियस लो ब्रेक करके मार्केट अगर अपने हाईएस्ट लेवल को ब्रेक करता है तो हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाता है। और फिर हमारा ये वाला जो एरिया है, ये पूरा एक यहाँ से यहाँ तक एक एक कंप्लीट रेंज बन जाती है। ये वाला एरिया जो है, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट हो जाता है, और फिर ये हमारा लोएस्ट पॉइंट हो जाता है। ये पूरे स्ट्रक्चर का भी लोएस्ट पॉइंट है। तो इस एरिया के अंदर अगर मार्केट जिस तरह से भी मूव करे तो ये हमारा एक यहाँ ये हमारा एक लोएस्ट पॉइंट है, ये एक हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। तो अब आप देखें इसी तरह, तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब मार्केट रिवर्स आएगा और कुछ इस तरह का पैटर्न बनाएगा मार्केट, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी मार्केट अब इस एग्जांपल में मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर लो लिया, फिर पुल बैक लिया, फिर इस पुल बैक का मार्केट ने यहाँ पे लो ब्रेक कर दिया। सही है, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले ली, इंड्यूसमेंट कर दिया, और फिर यहाँ से मार्केट दोबारा अप मूव किया। तो जो हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक हुआ फिर वो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा। और ये वाला जो एरिया है पूरा, ये हमारा एक एक रेंज बन जाएगी हाईएस्ट से लोएस्ट तक। सही है। अब ये वाला जो हमारा लो है वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। फिर अब आप देखें कि यहाँ पे मार्केट जो है वो, अब आप देखें कि यहाँ पे मार्केट ने फिर एक हाई बनाया, और फिर जो है मार्केट इस तरह से एक अपना लो ब्रेक करती है, या मार्केट इस तरह से इंड्यूसमेंट लेती है, या इस तरह से जो भी यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट को जब पुल बैक्स के लोएस्ट को मार्केट ब्रेक करके दोबारा ऊपर आए तो जो है वो फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा कंफर्म हो जाता है। अब आप देखें कि इसी तरह जो पैटर्न है वो डाउन ट्रेंड पे भी इसी तरह कंसीडर किया जाता है। अगर आप इसको डाउन ट्रेंड में लें तो मार्केट जब नीचे आए और प्रीवियस हाइस का मार्केट ने प्रीवियस, जैसे ये हाई है, इसको मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की, इसको इंड्यूस किया, और फिर मार्केट नीचे आया तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। फिर आप देखें कि यहाँ पे मार्केट इस तरह से ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर इस वाले पुल बैक का मार्केट ने एक हाई ब्रेक करके फिर मार्केट नीचे आए तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाता है। तो ये हमारे डाउन ट्रेंड पे भी ऐसा ही होता है, और अप ट्रेंड पे भी मार्केट इसी तरह होता है। और फिर हमारी ये एक प्रॉपर रेंज बन जाती है। अब मैं आपको रेंज यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये पूरी एक रेंज बन जाती है हमारी।
और फिर ये वाला जो इस एरिया होता है ये शिफ्ट होके हमारा ये यहाँ पे आ जाता है। अब इस रेंज के दरमियान मार्केट जिस तरह से भी बिहेव बिहेव करे, लाइक ऐसे करे, इस तरह से करे, इस तरह से करे और फिर यहाँ पे ऊपर आए, तो आप ये देखें कि इस जगह पे भी मार्केट ने ये पहले लास्ट जो एक तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मार्केट ने अपना एक लो ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट ली, लिक्विडिटी ली, फिर एक हाई ब्रेक किया, तो ये हमारा एक रेंज और एक तो ये हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे कंफर्म हो जाता है और ये हमारी एक रेंज बन जाती है। अब इस रेंज को अगर मार्केट किसी तरह ब्रेक कर जाती है तो फिर वो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसीडर किया जाता है। लाइक अब यहाँ पे आप देखें कि मार्केट जो है इस तरह से मार्केट ने किसी तरह इसको ब्रेक कर दिया तो फिर ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसीडर किया जाता है। तो हमारी फिर ये रेंज बन जाती है पूरी यहाँ से यहाँ तक की। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसीडर होगा, क्योंकि मार्केट एक जो एक रेंज लेके चल रहा था, तो इस दफ़ा मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक कर दिया है। तो ट्रेडर्स अभी हम मार्केट स्ट्रक्चर को हम चार्ट्स पे लेके चलते हैं। तो चार्ट्स पे आप देख सकते हैं कि मार्केट कुछ इस तरह से मूव किया। मार्केट ने एक अब पुल बैक दिखाया, अब फिर इस पुल बैक को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। सही है। अब मार्केट ने अगेन एक पुल बैक दिखाया, मार्केट ने अगेन इस पुल बैक को ब्रेक करके मार्केट ऊपर आया। तो जैसे ही मार्केट ने अपना हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक किया, सही है, और एक प्रीवियस पुल बैक का मार्केट ने लो लिया। जब भी कोई प्रीवियस पुल बैक मार्केट का लो ब्रेक करके मार्केट अपना हाई ब्रेक करे तो ही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वहां पे कंफर्म हो जाता है। सही है। अब हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये मार्केट का लोएस्ट पॉइंट कंसीडर किया जाएगा। फिर मार्केट को हम आगे देखते हैं किस तरह चलती है। मार्केट ने एक यहाँ से पुल बैक बनाया, फिर मार्केट ने एक ये पुल बैक मार्केट ने यहाँ पे इसका लो ब्रेक कर दिया। तो हमारा ये वाला जो पॉइंट है अब ये एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का काम करेगा। और ये वाला जो पॉइंट है ये मार्केट का लो है, और ये जब तक ब्रेक नहीं होता हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता। फिर आप देखें कि मार्केट ने इस तरह से मूव किया और मार्केट ने ये वाला स्ट्रक्चर को ब्रेक ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला जो है हमारा लोएस्ट पॉइंट कंसीडर किया जाएगा। फिर हम आगे चल के देखते हैं कि मार्केट ने किस तरह बिहेव किया। तो मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया, फिर एक अगेन मार्केट ने पुल बैक बनाया। तो जो मार्केट ने ये पुल बैक बनाया तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस वाले लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। तो ये हमारा एक इंटरनल मूव होगा। फिर मार्केट आप देखें यहाँ पे एक लो बना के मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर मार्केट ने इसका लो ब्रेक कर दिया। अब जब मार्केट इसका लो ब्रेक करेगी और फिर ये हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक करेगी तो फिर हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर किया जाएगा। मार्केट ने इसी तरह किया कि मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई ब्रेक किया, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि मार्केट ने इस लो को लेके फिर एक हाई ब्रेक किया। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और इस दफ़ा ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। अब यहाँ पे मार्केट ने आप देखें कि यहाँ से एक पुल बैक बनाया, मार्केट नीचे आया और फिर मार्केट ने एक हाई अपना बनाया और फिर उसके बाद मार्केट ने सीधा इस वाले लो को ब्रेक किया। तो जैसे ही आप देखें कि ये वाला लो मार्केट ब्रेक करता है तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट कंसीडर किया जाएगा, लेकिन इस जगह पे मार्केट ने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लिया है। तो ये वाला जो है वो हमारा फर्स्ट पुल बैक हो जाएगा। तो मार्केट इस तरह से ये फर्स्ट पुल बैक लिया, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट अगेन ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, मार्केट अगेन ऊपर गया, फिर नीचे आया। मार्केट ने ये फर्स्ट साइड की जो है वो पुल बैक मार्केट ने ग्रैब किया। अब ये वाला जो एरिया है ये हमारा एक लोएस्ट पॉइंट बन जाएगा
और ये वाला जो था ये हमारी एक हाईएस्ट रेंज थी जिसको मार्केट ने यहाँ से ब्रेक कर दिया। तो अब ये हमारा जो है ये वाला जो पॉइंट है वो जो है, अगर इस वाले पॉइंट को मार्केट ब्रेक करती है तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और ये वाला जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको मार्केट ब्रेक करती है तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसीडर किया जाएगा। तो आप ये देखें कि मार्केट अगेन यहाँ से ऊपर गया। तो अब मैं आपको आगे भी समझाता हूँ कि मार्केट किस तरह से, यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया और अभी ये पुल बैक नहीं है, ये वाला जो है वो पुल बैक बनाया, मार्केट ऊपर गया और फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया। तो ये वाली जो रेंज है ये हमारी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा क्योंकि मार्केट ने इसका लो लेके इसको ब्रेक नहीं किया। तो फिलहाल तो ये जो है एक हमारी एक रेंज बन जाएगी हाईएस्ट पॉइंट की, क्योंकि अभी मार्केट ने फर्स्ट एक यहाँ से एक लो को ब्रेक कर दिया मार्केट ने। अब हमारी एक यहाँ से लेके यहाँ तक की एक रेंज चल रही है। इस रेंज को आप देखें तो ये हमारा लोएस्ट पॉइंट हुआ और ये यहाँ से यहाँ तक का एक हमारा हाईएस्ट पॉइंट हुआ। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट हुआ ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर होगा अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर आएगा, और ये वाला जो एरिया है ये हमारा लोएस्ट मार्किंग है जिसको हम अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसीडर करेंगे। तो अब आप देखें ट्रेडर्स, मार्केट ने इस वाले एरिया को ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब ये पूरी जो है वो एक रेंज बन जाएगी। तो इसी तरह जो है आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। एक दफ़ा हम यहाँ पे फिर समझ लेते हैं, जब मार्केट इस तरह से ऊपर आए और मार्केट कोई अपना लो ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाए तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा और ये हमारा लोएस्ट पॉइंट कंसीडर किया जाएगा। अब इस लोएस्ट पॉइंट्स के बीच में मार्केट जैसे भी मूव करके ऊपर आए ये हमारा लोएस्ट पॉइंट ही रहेगा और फिर ये हमारा अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इस एरिया का लो ब्रेक किया है। प्रीवियस पुल बैक्स के मार्केट लो ब्रेक करती है। सही है। अब ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और ये वाला हमारा लोएस्ट पॉइंट हुआ। अब अगर मार्केट इस तरह से मूव करे और कोई भी लिक्विडिटी, ये हमारा फर्स्ट पुल बैक यहाँ से हुआ है, इसका लो मार्केट नहीं ब्रेक करती और इस तरह से ऊपर जाती है तो ये वाला एरिया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये रॉन्ग तरीका होगा। तो ट्रेडर्स आप भी इस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग करें और इसको देख के समझें कि मैंने जो है ना चार्ट्स पे स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरह से की हुई है। तो ट्रेडर्स फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको जब तक प्रैक्टिस करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि कहाँ कहाँ आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में प्रॉब्लम हुई है, ताकि फिर मैं एक वीडियो और बना सकूं इस पर। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।